अगले कुछ दिनों में गुजरात में भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग का कहना है कि समुद्र में लो प्रेशर बन रहा है, जिसके चलते भारी बारिश हो सकती है। ऐसे में प्रशासन ने एहतियातन लोगों से समुद्र किनारे नहीं जाने की अपील की है। मछुआरों को भी समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। साथ ही निचले इलाकों में रह रहे लोगों से ऊंचे इलाकों में शिफ्ट होने की अपील की जा रही है। प्रशासन की ओर से तटीय इलाकों में नाइट गार्ड और पुलिस की पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है। दक्षिण गुजरात और सौराष्ट्र के लिए प्रशासन ने खास तैयारी की है। 9 एनडीआरएफ की टीमों को अलग अलग इलाकों में तैनात किया गया है। साथ ही एसडीआरएफ की कई टीमें भी तैनात की गई हैं। गुजरात की अगर जो बात करें तो कई सारे जो डैम्स है वो ऑलमोस्ट अब फुल हो चुके हैं। यानी कि अब अगर जो तेज बारिश होती है और उन डैमों से पानी छोड़ा जाता है तो जो लो लाइन एरिया है और जो उस इलाके में रहते हैं उनको खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। ड्रोन से ली गई ये तस्वीरें गुजरात के वलसाड़ की हैं। तस्वीरों में हर तरफ पानी ही पानी देखा जा सकता है। पता ही नहीं चल रहा कि सड़कें कहाँ हैं और गलियां कहाँ हैं। पिछले दिनों हुई तेज बारिश की वजह से नदियों का जलस्तर भी बढ़ गया है। यहाँ औरंगा नदी में पानी बढ़ने से आसपास के इलाकों में पानी घुस आया। रविवार को हाई टाइड और तेज बारिश की वजह से पानी समुद्र में नहीं जा पा रहा था, जिससे इलाकों में पानी जमा हो गया। हालांकि अभी मौसम विभाग ने गुजरात में अगले 48 घंटे बारिश का अलर्ट जारी किया है। खासकर दक्षिण गुजरात के वलसाड़, नवसारी, डांग और सूरत जिले के साथ साथ सौराष्ट्र के भावनगर, पोरबंदर, द्वारका, गिर सोमनाथ, अमरेली और कच्छ के लिए अलर्ट जारी किया गया है। मध्य गुजरात के नर्मदा, पंचमहल, छोटा उदयपुर, भरूच, वडोदरा के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश के बावजूद केदारनाथ धाम की यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं के उत्साह में कोई कमी नहीं आई है। लगातार बारिश के बावजूद केदारनाथ धाम की यात्रा जारी है। हालांकि बारिश के कारण केदारनाथ पहुंचने वाले भक्तों की संख्या में थोड़ी कमी जरूर आई है, लेकिन जो भी श्रद्धालु केदारनाथ पहुंच रहे हैं उनमें भारी उत्साह है और वो आसानी से बाबा केदार के दर्शन कर रहे हैं। ऐसे भींगते हुए आए, पूरा एंजॉय करते हुए आए, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। बहुत अच्छा लगा हम लोग को आने में और दर्शन सीधे सीधे हो रहे हैं, कहीं भी कुछ दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं, कोई टोकन नहीं लेना पड़ रहा है। बारिश दर्शन करो भगवान के, दिक्कत नहीं है, अच्छे दर्शन हो रहे हैं। भारी बारिश की वजह से रास्ते खराब हो गए, बावजूद इसके श्रद्धालु बाबा केदार के धाम पहुंच रहे हैं। हालांकि भारी बारिश होने पर एहतियातन कुछ समय के लिए यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर रोका जा रहा है। अभी तक रिकॉर्ड 5,70,000 से अधिक भक्त बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं। ये है आगर मालवा का रूपा रेल गांव और इस गांव को खास बनाती है ये सड़क, जो पूरे गांव में इकलौती है। और हाँ, इस गांव में बाकी गांव की तरह न कोई चौराहा है, न कोई चौपाल और न ही गलियां, बस ये सीधी सड़क है और इसी के दोनों किनारों पर बसा है पूरा गांव। लोगों के मकान, दुकान से लेकर मंदिर, मस्जिद और श्मशान तक इस सड़क के किनारे बना है। पूरा गांव में एक ही रास्ता है, मंदिर में जाने के लिए, शमशान में जाने के लिए, और गांव में यानी कि दोनों साइड मकान बने हुए हैं और एक ही मेन रास्ता है। आगरमालवा जिले के गांव रूपारेल की इस एकमात्र सड़क ने जाति धर्म की दूरियां भी मिटा दी है। सड़क के दोनों किनारे पर हिंदू मुस्लिम से लेकर हर जाति और वर्ग का व्यक्ति सद्भाव और प्रेम से रहता है। सामाजिक समरसता के साथ रहते हैं और इस गांव में कभी कोई विवाद की स्थिति नहीं बनी। दरअसल बाढ़ के पानी में डूब जाने के बाद 2012 में प्रशासन ने गांव को फिर से बसाया, लेकिन ये बसावट कब एकमात्र सड़क की बसावट में तब्दील हो गई है, इसका पता ही नहीं चला। अमृतसर की शहनाज देख नहीं सकती, लेकिन आवाज इतनी सुरीली कि लोगों की आंखों का तारा बन गई। अमृतसर के भक्तावाला के नूरी मोहल्ले में रहती है शहनाज। आंखें देख नहीं सकती कि उनकी आवाज के दीवाने कितने हैं। इनकी आवाज का जादू ऐसा है कि जब वो अपने घर की छत पर हारमोनियम लेकर बैठती हैं, तो पड़ोसी खुद को रोक नहीं पाते। शहनाज गरीब परिवार से है, लेकिन आवाज की धनी है। पिता बधाई मांगने का काम करते हैं। शहनाज को गाने का शौक बचपन से ही है। परिवार के लोग बताते हैं कि जल्दी ही शहनाज का एक गाना भी रिलीज होने वाला है।
सबको उम्मीद है कि इसके जरिए शहनाज की काबिलियत लोगों तक पहुंचेगी। बारिश का मौसम इनको भी भा रहा है। देखिए इन हिरणों की मस्ती। हरियाणा के फतेहाबाद में शनिवार को हुई बारिश के बाद जब मौसम खुला तो जंगल में हिरणों का झुंड बेफिक्र कुलांचे भरता हुआ नजर आया। इन हिरणों को देखकर लग रहा है जैसे इन्हें मुंह मांगी मुराद मिल गई हो। देखिए कैसे यहाँ से वहाँ तक दौड़ लगा रहे हैं। बारिश के बाद धुली हुई धरती और नहाए हुए पेड़ पौधों के बीच उछल कूद करते ये हिरण लोगों का मन मोह रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी से इंसान ही नहीं जीव जंतु भी परेशान थे, लेकिन अब जमकर हुई बारिश ने न सिर्फ गर्मी से राहत दी है बल्कि प्रकृति से लुटी। इस बार उमस ज्यादा थी, उमस के कारण इंसान भी परेशान था और वन्य जीव भी बहुत परेशान थे। तो कल की बारिश के बाद मौसम सुहाना हो गया और सभी जीव जंतु खुश है और खुशी में अपनी कुलान से भर के इजहार कर रहे हैं, खुशी इजहार कर रहे हैं। ये जीत का जश्न है। खिलाड़ियों के चेहरों पर विजेता की मुस्कान है। प्रतियोगिता समंदर में ताकत दिखाने की थी और भारतीय टीम ने अपना दम दिखा दिया। मोनाको में आयोजित नवे मोनाको एनर्जी बोट चैलेंज में टीम इंडिया की शक्ति ने 2000 यूरो का संचार पुरस्कार जीता है। इस प्रतियोगिता में 38 टीमों ने हिस्सा लिया, लेकिन भारतीय टीम शुरुआत से ही सब पर भारी नजर आ रही थी। हालांकि क्वालीफायर, दहन शक्ति और स्लैलम रेस के समग्र परिणाम में भारत 6ठे नंबर पर रहा, लेकिन मोनाको एनर्जी बोट चैलेंज में संचार पुरस्कार भारतीय टीम के नाम रहा। इस प्रतियोगिता की शुरुआत 2014 में हुई। इस बार प्रतियोगिता का नवा एडिशन था। खास बात ये भी है कि ये पहला मौका है जब भारत ने इसमें हिस्सा लिया। भिवानी की बेटी नीतू घनघन इंग्लैंड के लिए उड़ान भर चुकी है। कॉमनवेल्थ गेम्स में सोना पक्का करने के लिए तैयारी भी खूब की है। इरादा मुक्केबाजी में भारत का झंडा बुलंद करने की है, स्वर्ण पदक लेकर लौटने की है। मेरी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है अभी कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए। मैं अपना गेम है जो मैं वो रिंग में परफॉर्म करूंगी और देश के लिए गोल्ड मेडल जीत कर लेके आऊंगी। नीतू ने ट्रायल में मैरी कॉम को पछाड़कर कॉमनवेल्थ का टिकट पाया है। इस बार कॉमनवेल्थ इंग्लैंड के बर्मिंघम में 28 जुलाई से शुरू हो रहा है, जिसके लिए नीतू रवाना हो गई है। नीतू के कोच को उम्मीद है कि वो मैरी कॉम की तरह ही भारत का झंडा बुलंद करेंगी और स्वर्ण पदक लेकर लौटेंगी। हमारी जो नीतू है वो बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी। मुझे स्वर्ण पदक की उम्मीद है कि वो स्वर्ण पदक जीत के लौटेगी। नीतू इससे पहले वर्ल्ड चैंपियनशिप से लेकर कई अंतर्राष्ट्रीय पदक पा चुकी है। ऐसे में उनके परिजनों का मानना है कि ये अनुभव उनकी जीत को आसान बनाएगा। कल बकरीद के मौके पर जहां देश भर के तमाम मस्जिदों में बकरीद की नमाज अदा की गई, वहीं इस मुबारक मौके पर बीएसएफ के जवानों ने पाक रेंजर्स को शुभकामनाएं दी। साथ ही दोनों देशों के जवानों ने एक दूसरे के साथ मिठाइयों का भी आदान प्रदान किया। कल ईद उल अजहा के मौके पर पंजाब के अमृतसर में अटारी वाघा बॉर्डर पर कुछ समय के लिए भारत पाकिस्तान के अंतर्राष्ट्रीय गीतों को भूला गया और दोनों देश के सैन्य अधिकारियों ने एक दूसरे को ईद की बधाई दी। साथ ही एक दूसरे को मिठाई के डिब्बे भी दिए। हालांकि हर साल इसी तरह से दोनों देशों के जवान एक दूसरे को मिठाई देते हैं, लेकिन पिछले 2 सालों से कोरोना की वजह से ऐसा नहीं हो पा रहा था। ये ट्रेडिशनल जेस्चर्स जहां दोनों बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस के बीच बेटर कोऑर्डिनेशन में सहायक सिद्ध होते हैं। दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए गुड न्यूज है। जल्द ही दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में ड्रोन के जरिए डोर टू डोर डिलीवरी शुरू होने जा रही है। टेक ईगल नाम की कंपनी ने दिल्ली एनसीआर में डोर टू डोर डिलीवरी के लिए पूरी तैयारी कर ली है। कंपनी के सीईओ विक्रम सिंह ने बताया कि जिन ड्रोन्स का इस्तेमाल डिलीवरी के लिए किया जाना है वो प्रोजेक्ट टेक ईगल के तहत मेड इन इंडिया हाइब्रिड EVTOL ड्रोन से किया जाएगा। 3 से 4 महीने में आपको दिल्ली एनसीआर में और डिफरेंट रीजन्स में ये देखने को मिल जाएगा कि टेक ईगल के ड्रोन आपका ग्रोसरी, आपका फूड या आपकी मेडिसिन्स डिलीवर कर रही हैं।
कंपनी की योजना के मुताबिक जल्द ही करीब 50 ड्रोन्स हवा में उड़ान भरते हुए नजर आएंगे। इनकी स्पीड 120 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। एक समय पर ये 100 किलोमीटर की दूरी तय कर सकेगा। खास बात यह है कि ये ड्रोन्स पूरी तरह से ऑटोनॉमस है और फेल सेफ फीचर से लैस है।